हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं अनुष्का और मैं आपको रूबरू कराऊंगी इस हफ्ते की राजनीति से जुड़ी खबरों से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे इस हफ्ते लाइमलाइट में रहे आने वाले यूपी के असेंबली इलेक्शंस और उन पे चल रहे सियासी युद्ध के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, आने वाले असेंबली इलेक्शंस काफ़ी चर्चा में हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा में होने वाले इलेक्शंस कुछ ऐसे राजनीतिक सवालों को उठाएंगे जो पूरे देश में गूंजेंगे। पांचों राज्यों में विधानसभा चुनावों में देश की निगाहें सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की गर्मागर्मी पर लगी हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चल रहे सियासी तापमान के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। सपा मुखिया अखिलेश यादव पर गुंडों और माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया और कहा कि गुंडे सपा की साइकिल के सहारे माननीय बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन हम उसे पूरा नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश में 10 मार्च के बाद भी कानून का राज कायम रहेगा। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता से ये वादा कर रही है कि सत्ता में आने पर गरीबों के लिए सब्सिडी वाली कैंटीन और ग्रोसरी स्टोर खोलेगी। इसके अलावा शहरी रोजगार की गारंटी के लिए एक कानून भी बनाएगी। कांग्रेस की तरफ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता जैसे राज बब्बर और कई अन्य नेता राज्य विधानसभा चुनावों के लिए अब तक किसी भी बड़े प्रचार कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए हैं। आगे बढ़ते हुए अगली खबर ये है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा शनिवार को भाजपा में शामिल हो गए। मायावती के नेतृत्व वाली बसपा सरकार में मिश्रा 2007 से 2012 तक सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर थे। सैफरन पार्टी ने कहा कि न सिर्फ मिश्रा बल्कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मनीष रावत भी भाजपा में शामिल हुए हैं। मनीष रावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पार्टी में शामिल हुए हैं। अगली खबर में आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने शनिवार को उत्तर प्रदेश राज्य में आगामी 10 फरवरी से 7 मार्च तक होने वाले विधानसभा चुनाव से संबंधित सभी एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। यूपी के चुनाव अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने कहा कि एग्जिट पोल्स कराने इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में इसके प्रकाशन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को 2 साल की जेल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोवा में आगामी विधानसभा चुनाव के चलते सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। कोरोना के चलते रैलियों पर रोक ने सभी की चुनाव प्रचार की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं और पार्टियों को केवल डोर टू डोर कैंपेन का सहारा लेना पड़ रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा में एक दिवसीय दौरे पर आएंगे और यहां पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर और वर्चुअल रैली कर भाजपा की प्रचार अभियान को धार देंगे। गोवा 10 साल से धीरे धीरे विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है और विकास की कई ऊंचाइयों को गोवा ने छुआ है। अब जरूरत है गोवा के हर गांव के अंदर समृद्धि पहुंचाने। वहीं आम आदमी पार्टी भी इस बार गोवा में सत्ता हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। आप पार्टी के कोऑर्डिनेटर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गोवा के कई चक्कर लगा चुके हैं। अगली खबर है भारत इजराइल के 30 वर्ष पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने वीडियो संदेश में कहा कि आज का दिन हमारे संबंधों में एक विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 30 साल पहले आज के दिन हमारे बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन पूर्ण रूप से स्थापित हुए थे। भारत और इजराइल के संबंधों को आगे ले जाने और नए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए यह सबसे अच्छा समय है। वहीं अपने वीडियो संदेश में इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा, साझेदारी के ये 30 वर्ष अद्भुत रहे। इस दौरान हमारे बीच कल्चरल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशंस में भी बढ़ोतरी हुई। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेगासस स्पाईवेयर पर ऐसे समय में बड़ा खुलासा किया है जब पार्लियामेंट के बजट सेशन की शुरुआत होने वाली है। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के दौरान भी इस हमले को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ था और अब संसद के बजट सेशन में भी हंगामा होने की आशंका जताई जा रही है। विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और देश को गुमराह करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो मोदी सरकार पर देशद्रोही होने तक का आरोप लगा दिया है। कांग्रेस के रवैये पर सेंट्रल मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को कहा कि ऑपोजिशन पार्टी खत्म हो चुके मुद्दे पर राजनीति कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्लियामेंट के बजट सेशन में महंगाई, बेरोजगारी और सीमा पर चीन के बढ़ते आक्रमण के साथ लोगों की इनकम में हो रहे अन्याय के मुद्दे पर भाजपा सरकार की घेराबंदी की कोशिश भी कर रही है और इसके लिए अन्य विपक्ष दलों का भी साथ ले रही है। अगली खबर है टीएमसी के न्यूज़पेपर जागो बांग्ला की, जिसने हाल ही में एक तस्वीर प्रकाशित की है। इसके बाद इस फोटो पर बवाल मचा हुआ है।
दरअसल जागो बांग्ला के एडिटोरियल पेज पर इंडिया की मैप की एक डिस्टॉर्टेड इमेज प्रकाशित की गई है। इसके बाद बीजेपी ने टीएमसी पर निशाना साधा और टीएमसी को भारत विरोधी पार्टी बताया है। साथ ही कहा कि तृणमूल कांग्रेस अखंड भारत में यकीन नहीं रखती, जिसके चलते ऐसे अखबार को बंद कर देना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि जागो बांग्ला ने इंडिया के मैप की एक विकृत छवि प्रदर्शित की है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट।